तो ये देखिए यहाँ पर कि ये जी जो ट्रांसफार्मर है, जी आप इसमें ट्रांसफार्मर का अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या यूज़ होता है ना? जी। क्या आप बताना हाँ हाँ। चाहेंगे कि ट्रांसफार्मर का क्या यूज़ होता है? नहीं सर, आप ही बताइए पूरा शुरुआत से। ठीक है, ठीक है। आप थोड़ा सा कुछ लॉजिक लगाने की कोशिश कीजिए, जो भी बन सर सकता है। ट्रांसफार्मर बेसिकली जो करंट आ रहा है, ठीक हाँ, है, उस करंट का फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए काम आता है या करंट को बढ़ाने के लिए, मतलब कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है तो उसको कम कर ले, मतलब यही है। ओके, ओके, ओके। हाँ, करेक्ट है, करेक्ट है, सही कहना है आपका कि ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है कि करंट को कम करना या ज़्यादा करने के काम में आता है ना? तो अगर हाँ। हम देखें यहाँ पर, जी तो मैंने ऐसे ही एक थोड़ा सा बना लिख भी रखा था कि ये वोल्टेज या करंट जी। को बढ़ाने या कम करने के हाँ। काम आता है, ठीक है? या तो बढ़ाएंगे जी हम जी उसको जी। या कम करने के काम में आता हाँ। है। और जैसे उदाहरण के लिए, अगर हमारे घर में जो भी टीवी वगैरह होती है, तो वहाँ पर जी ट्रांसफार्मर लगा रहता है अंदर की साइड में। जी। तो सही उससे बात है। उससे होता ये है कि वहाँ पर जो है, जब अपने यहाँ 230 वोल्टेज आता है, लेकिन अंदर तो है सब सारी चीज़ें डीसी से चलती है। जी सही बात है। तो वो जो है एसी को, पहले तो जो 230 वोल्टेज एसी आता है उसको 12 वोल्ट या 24 वोल्ट एसी बना देता है, और उस एसी को जो है हम्म फिर उस सर्किट के अंदर देता है, तो वहाँ पर वो डीसी बन जाता है। तो एक तरह से वहाँ पर उसने हम्म क्या करा कि वोल्टेज को हम्म। कम करने का काम किया है। जी जी। मतलब लेकिन सर जैसे लाइन से हमारे पास आ रहा है एसी, 230 वोल्ट का एसी आ रहा है, जी, तो जी। ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, उसे 12 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा, राइट? हाँ, 12 वोल्ट का अगर हमारे पास में ट्रांसफार्मर हुआ तो वो उसको 12 वोल्ट में कर देगा। ठीक है, 12 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करेगा ना उसे, या एसी में ही, एसी में? एसी में ही करेगा, उसको एसी में ही करेगा। हाँ ठीक है। और उसको फिर उसी के हिसाब से वो आगे पावर सप्लाई में उसको देता है, राइट? हाँ, फिर वो ठीक है। डीसी सप्लाई को हम, जैसे हमारे पास में 12 वोल्ट आ चुका है, तो फिर हम उसको 5 वोल्ट बना सकते हैं, 3 वोल्ट बना सकते हैं, या फिर मल्टीपल हम्म। सप्लाई बना लो, 5 वोल्ट, 3 वोल्ट ग्राउंड, है ना? या 24 हो तो जी 24, और उनके अकॉर्डिंग उसको फिर जहाँ जहाँ हमको देना है वहाँ वहाँ हम उसको दे सकते हैं, ठीक है सर, राइट। है ना? तो ऐसा हम ठीक है उसके सर। अंदर कर जी सकते हैं। अब जी अगर जी। हम बात करें यहाँ पर, आप देखिए ट्रांसफार्मर को, तो ये देखिए आप यहाँ पे हम्म कि यहाँ लिखा हुआ है 0 12, ठीक है? हम्म। या जी हम इसको जी। ऐसा भी पढ़ सकते हैं 12 0, दोनों सेम ही हाँ। बात है। तो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो कुछ ऐसी होती है कि वहाँ लिखा होता है 12 0, और उसके हम्म। करंट आगे लिखा रहता है वहाँ पर। बहुत सारे ओके। ट्रांसफार्मर पर लिखा ठीक है। नहीं होता है, लेकिन इस तरह से हाँ। जो है उसकी रेटिंग्स होती है। तो ओके अब डन सर। यहाँ पर ये, जी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कि आपको जो आउटपुट मिलेगा उसके अंदर आपको एक तो ग्राउंड मिलेगा और एक मिलेगा आपको 12 वोल्ट। ओके, आउटपुट मिलेगा और ब्राउन 12 वोल्ट के करीब मिलेगा। हाँ, ग्राउंड और 12 जी वोल्ट मिलेगा, मतलब एक तरफ तो 0 वोल्ट जी मिलेगा, एक तरफ आपको 12 वोल्ट मिलेगा। जी। ठीक है सर। और जो ठीक है। करंट इसके अंदर होगा वो होगा 500 मिली एम्पियर। अच्छा। जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि वहाँ पे जो करंट आपको मिलेगा वो होगा 500 मिली एम्पियर। ठीक है, करंट उसमें मिलेगा 500 एम, हाँ ठीक है, वो लिखा हुआ है ना, 500 एम ए लिखा है, हाँ, तो एम ए। मिलती हाँ, मिली हाँ एम्पियर। ठीक है सर, एम्पियर। हाँ, मिली एम्पियर। ठीक है। ठीक है सर। अब अगर हमको ये देखना जी। हो कि इसके अंदर कौन से वायर को हमको एसी पे लगाना है, कौन से वायर को डीसी पे लगाना है, तो जो हाँ। है इसके दो रूल होते हैं। पहला तो एक बेसिक ये ओके। होता है कि जो भी ट्रांसफार्मर आपका होगा उसके अंदर रेड हम्म। कलर के वायर हमेशा हमको एसी सप्लाई पर देना रहते हैं। अच्छा, रेड कलर का जो वायर होता है हाँ, उसको एसी सप्लाई पर देना होता है। एसी सप्लाई पे, ठीक है। जैसे मान ओके, लीजिए और ब्लू आपने, कलर का और ब्लू कलर का जो रहेगा वो हमारा आउटपुट होगा। आउटपुट होगा, ठीक है क्योंकि सर। यहाँ पर अगर हमने, मान लीजिए हमने यहाँ पे 230 वोल्टेज यदि दिया, अगर हम हाँ यहाँ हाँ। पे 230 वोल्ट देते हैं, तो हमको आउटपुट कहाँ जी मिलेगा? यहाँ पर सही बात है। 12 वोल्ट। 12 वोल्ट हमको यहाँ मिलेगा, जी वो भी होगा तो एसी ही, सही है। ऐसा। लेकिन सही अगर है। हमने अगर इसको उल्टा कर दिया तो पूरा जो है हाँ हाँ। ये ब्लास्ट हो जाएगा। ओके। तो ओके। इसलिए हमको ये पहचानना ज़रूरी होता है कि ट्रांसफार्मर का इनपुट कौन सा होता है और आउटपुट कौन सा होता है। ओके। तो ये हम, ट्रांसफॉर्मर इनपुट एंड आउटपुट। आउटपुट क्या हाँ होता है, तो हम ठीक इसको है। कहेंगे यहाँ पर कि ये आपका जो है वो इनपुट है।
जिसके ऊपर आपको 230 रे, वोल्ट, हाँ रेड वाला वायर, रे, रेड वाला इनपुट आ गया और रेड और वो आउटपुट आ गया। हाँ ब्लू वाला आउटपुट हो चुका ब्लू, है। ठीक है सर। ठीक है। तो ठीक है सर। है ना, एक अब जैसे क्या होता है कि एक और छोटा सा लॉजिक इस पे ये रहता है कि यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग्स होती है हाँ हाँ। और यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती है। यहाँ पर मतलब कॉपर वायर लपटा होता है और यहाँ पर भी कॉपर वायर लपटा होता है। लेकिन जब भी ठीक है। वोल्टेज कम होता है, ज़्यादा से कम होता है, तो उसको हम बोलते हैं स्टेप डाउन। अच्छा, स्टेप ठीक है। डाउन, है ना, ट्रांसफॉर्मर। हाँ, तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है। जब भी हमारा वोल्टेज कम से ज़्यादा की ओर होगा तो उसको हम बोलेंगे, सॉरी ज़्यादा से कम की ओर होगा तो उसको हम बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है। और स्टेप डाउन ठीक है। ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, यहाँ पर जो कॉइल होती है, एक मिनट सर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, हाँ ठीक है। हाँ, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, जब भी वोल्टेज ज़्यादा से कम की ओर होगा तो उसको हम बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है सर। और यहाँ पे ये जो दोनों वायर आ रहे हैं ना, एक्चुअल में बहुत बड़ा कॉपर वायर लपटा हुआ है। अगर हम मान ओके। लीजिए कि एक कॉपर वायर ले लें फॉर एग्जांपल के लिए, हाँ और उसको ऐसे ऐसे हाँ। लपेटते जाएं, मान लीजिए अपन हाँ हाँ। ऐसा, ओके। तो क्या होगा कि हाँ उसका दो एंड बन जाएंगे, हाँ। हाँ है ना। मान लीजिए मैंने यहाँ से स्टार्ट करा ऐसे 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 करना, तो उसके दो एंड बन जाएंगे। हाँ। जैसे फॉर जी। एग्जांपल के लिए, है ना, तो ये मान लीजिए ये मैं ऐसे ऐसे करता जा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये इसके दो एंड बन गए यहाँ पे। हम्म। तो इन दो एंड की, सर आपका आपका वीडियो चला गया। अच्छा अब आ रहा है वीडियो, हाँ, नहीं आपका ये स्क्रीन आ रही है, वीडियो आपका नहीं आ रहा। ओके ओके, हाँ वो स्क्रीन ही मैंने इसको ऐसे कर रखी थी इसलिए आ रहा होगा, ओके ओके, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, ये आ गया, ये दिख गया। राइट है राइट ना। राइट राइट। मैंने सोचा कि ठीक है। हाँ, स्क्रीन, वो आपने हाँ, हाँ रोल करते गए तो आ गया। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, हम्म। हाँ तो ये अभी दिख रहा था कि आपको ये, हाँ, मतलब, दिख गया सर। है ना। तो दो एंड हो गए ये हमारे हाँ कॉपर वायर के, पहला वायर ये हो गया, दूसरा हाँ, वायर ये हो गया। सही है। तो ये दोनों वायर यहाँ पे है। हाँ हाँ। सिमिलर ऐसे ही दो वायर और यहाँ पर भी रहेंगे, यहाँ पे, हम्म। मतलब ऐसे 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 करके दो वायर यहाँ पे भी होंगे ऐसा। तो एक वायर यहाँ पे इधर साइड में है, वो दिख नहीं रहा अभी इधर, और एक वायर ये हो गया। तो ये जो वायर होते हैं ना, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं ऐसा, जी ठीक है। तो जी नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ ज़्यादा होंगे और यहाँ पर कम होंगे। जब जी। प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं तो उनको हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ओके। और उसी की हेल्प से ही ये ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को कम कर पाता है। ओके। अब इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फेराडेस लॉ, फेराडे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है इसके बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए हैं ट्रांसफार्मर पर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स प्रिंसिपल्स पर। तो जब भी आप किसी कॉपर वायर में करंट फ्लो करते हैं तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। जब भी आप किसी कॉपर वायर में करंट फ्लो करते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, क्योंकि करंट फ्लो होने से यहाँ पर क्या होता है, अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जो है मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। जैसे जब हम कोई मान लीजिए प्लास्टिक की रॉड है और उसको अगर हम मान लीजिए किसी ऊनी वस्त्र पर रगड़ते हैं तो उसके अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो चार्ज होता है, स्टैटिक चार्ज जो होता है वो जनरेट हो जाता है। और उसकी वजह से जो है बहुत सारे, अगर हम उस पर कोई कागज़ के टुकड़े वगैरह रखेंगे तो वो चिपक सकते हैं उसके ऊपर। तो सिमिलर यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लिंक करती है इसके साथ में, ठीक है, इसके साथ में लिंक करती है। तो यहाँ पर उसके कॉरस्पॉन्डिंग में आपको वोल्टेज मिलता है। ओके।
है ना, जितना ज़्यादा ठीक मैग्नेटिक है फील्ड सर। उतना ही आपको यहाँ पर वोल्टेज मिलेगा, हम्म, ऐसा। सही है। हाँ, तो अगर ये केस अगर रिवर्स हो जाए, अगर मान लीजिए ये केस हम्म, रिवर्स हो जाए, मान लीजिए कि मैं इसको इधर रख देता हूँ और इसको इधर कर देता हूँ, एक सेकेंड, हाँ मैं अभी इसको कंट्रोल जेड करता हूँ। हाँ, अगर मैं इसको यहाँ कर देता हूँ और इसको यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, और ये वाला जो है मेरा मान लीजिए यहाँ चले जाए फॉर एग्जांपल के लिए, और ये वाला यहाँ आ जाए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अच्छा। तो इसमें होगा क्या, यहाँ पे जो है नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे, सही बात है। तो उससे जो है वोल्टेज वो बढ़ा देगा। अब वोल्टेज बढ़ाने के केसेस कहाँ पर आते हैं, मतलब हम उसके एग्जांपल कहाँ पे देख सकते हैं, जब हम हमारे टीवी पर या फ्रिज पर जो है वोल्टेज स्टेबलाइजर का यूज़ करते हैं, हाँ हाँ। तब जो है ये केस हम देख सकते हैं, वहाँ पर वोल्टेज अच्छा। बढ़ाने वाले ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं। ठीक है जी सर। और बहुत सारे बैटरी चार्जर्स में भी वोल्टेज बढ़ाने वाले ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा करंट की ज़रूरत है, तो वहाँ ऐसी चीज़ों को हम देख सकते हैं। तो जी ये सर। दो टाइप होते हैं ट्रांसफार्मर के, स्टेप अप और स्टेप डाउन। ठीक है सर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, अब आप यहाँ पे देखिए कि ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है 12-0-12, जी। तो इस पे 3 वायर दे रखे, 1 2 3। अब यहाँ पे ये वाले पे ना? हाँ, ये जो स्लाइड आपको दिख रही है यहाँ पर, जिसमें ब्लू ब्लैक और ब्लू है, नहीं आया सर जी। हाँ अब आया, राइट आ गई। हाँ 230 वोल्टेज 50 हर्ट्ज ऐसे हाँ कुछ लिखा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, और यहाँ पे आप देखिए ये लिखा हुआ है 12-0-12, और यहाँ लिखा हुआ है 1000 मिली एम्पियर, जी लिखा हुआ है सर जी। है ना। तो यहाँ पे लिखा ये हुआ है। जो तीनों वायर है, यहाँ पे 12 वोल्ट आएगा, यहाँ पे 0 वोल्ट आएगा, यहाँ पे 12 वोल्ट आएगा। ओके। लेकिन इन दोनों के बीच जी। में, इसके बीच में और इसके बीच में आपको 24 वोल्ट मिलेगा, ओके। ठीक है। ओके। और हाँ है ना, और आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 मिली एम्पियर, हाँ हाँ। है ना। यहाँ पे आप जी देख रहे थे कि यहाँ लिखा होता 500 मिली एम्पियर, जी जी है ना। जी। तो 1000 तो हाँ 500, 500। हाँ हाँ 500 से मतलब 1000 जो डबल हो गया 500 से, सही है सर। तो 1000 मिली एम्पियर बराबर हमारा होता है 1 एम्पियर। सर एक मिनट, 1000 मिली एम्पियर के बराबर होता है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर होता है हमारा, ठीक है। ओके। ठीक है। अब आप ठीक है हमको सर। यहाँ पर ये बात नोटिस करनी है कि वोल्टेज हमारा सेम है, वोल्टेज हमारा 12 हाँ ही है आउटपुट में फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर, हाँ। लेकिन हमारा करंट यहाँ बढ़ चुका है। ओके। अब अगर आप जैसे दूसरा एग्जांपल देखेंगे, तो क्या आपको ये वाला ट्रांसफार्मर दिख रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है 3 एम्पियर? सर यहाँ पे करंट कितना बढ़ गया अपना? 24 एम्पियर, मतलब 24 एम्पियर हो गया ना हाँ नहीं, यहाँ पे जो, पुराने वाले? हाँ यहाँ पे क्या हो रहा था, देखिए ये वाला चित्र देखिए आप एक बार, हाँ हाँ जहाँ हाँ हाँ। ये दिखा, 12 3 एम्पियर। हाँ हाँ है ना, हाँ 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 ये हाँ। 12-0, हाँ ये 3 एम्पियर वाला देखा आपने। अब आप, देखा। हाँ अब आपके सामने दूसरी स्क्रीन शेयर हो रही है, हाँ इसको हाँ। एक बार आप देखिए, जहाँ पर ये ग्रे कलर का बिल्कुल। ट्रांसफार्मर है हाँ बिल्कुल सर। है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये रेड वायर, ब्लैक और रेड, हाँ ये रेड वायर इधर जा रहा है, 2 ब्लू वायर और उसके पीछे ब्लैक वायर है। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ है ना। तो यहाँ पे आप ओके। देखिए हाँ कि ये दो के बीच में T1 और T3 के बीच में कितना है, 24 वोल्ट, 24 वोल्ट। है ना। और ये इन रहा दोनों 20। के हाँ बीच जी में हाँ। है 12 वोल्ट, इन दोनों के बीच में 12 वोल्ट, 12 वोल्ट। हाँ हाँ T1 और जी। T2 के बीच में। वहीं पर यदि हम इन जी दोनों के बीच में देखेंगे, इन दोनों के बीच में देखेंगे, तो इन दोनों के बीच में भी आपको 12 वोल्ट ही मिलेगा, सही है। ठीक है। और ये इसकी जो कॉइल होती है, वाइंडिंग्स जो होती है वो ऐसी होती है, कैसे सर? ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा L1
और L2, हाँ हाँ है ना, ट्रांसफार्मर के जी नीचे जी यहाँ पे, हाँ 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 है ना। L1 और L2 और उसके हाँ बगल में T1 T2 T3 हाँ हाँ। और ये हाँ जो यहाँ पे ऐसा बना हुआ रहता है, इसका मतलब होता है कि दोनों के बीच में गैप होता है, ओके जो दो इक्वल टू जैसी ठीक है लाइन दिख रही है। और यहाँ पे आप हम्म, देखिए ये कि ये जो कॉइल जा रही है पूरी, उसके हाँ बीच में हाँ से एक वायर निकला हुआ, जो तो ये T2 है वो ये वाला जी जी है ना। ठीक है तो इससे वोल्टेज हाँ जो है कम हो जाता है, इसको हम बोल सकते हैं सेंटर टेपिंग। अच्छा मतलब किसको सर ये जो बीच वाले को हाँ ये वाले को हाँ ना T2 को। अच्छा T2 को बोलते हैं सेंटर टेपिंग हाँ ठीक है मतलब क्या हुआ, देखिए मैंने यहाँ से हाँ, कॉइल जो है स्टार्ट करी, मेरा माउस का कर्सर मूव होता हुआ दिख रहा है आपको? हिलाइए सर दोबारा अभी देखिए माउस का कर्सर। नहीं नहीं दिख अच्छा, नहीं माउस का दिख रहा सर कर्सर नहीं दिखता होगा आपको ऐसा? नहीं दिख रहा अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। माउस का कर्सर आपको नहीं दिख रहा ना, तो हाँ ओके ठीक है। तो जहाँ पे T2 आया है ना आपका, वहाँ पर हमने हाँ हाँ मतलब मान लीजिए मैंने T1 से स्टार्ट करा है वायर को लपेटना, तो मैंने ठीक है 50-100 टर्न यहाँ ले लिए फॉर एग्जांपल के लिए। फिर T2 पर आकर जो है वायर निकाला, कंटिन्यू रखा हाँ उसी हाँ को ही, बस थोड़ा सा वायर निकाल दिया और हाँ हाँ फिर नीचे टर्न लेना चालू कर दिए। ठीक है ठीक है तो इस तरह से हम जो है वोल्टेज को कम भी कर सकते हैं, अलग अलग। और ज़्यादा भी हाँ। हम्म अब क्या होता है कि बहुत सारे हम्म ऐसे ट्रांसफार्मर होते हैं जहाँ पर ऐसे मल्टी टर्न्स होते हैं, ओके है ना। मतलब जैसे यहाँ पर अभी अपने ठीक है को टोटल दिख रहे हैं ये 2 और 3 5, हम्म तो ऐसा भी हो सकता है कि 6 भी हो ठीक सकता है, मतलब एक और टर्न भी निकला हो। मतलब सर T1 T2 T3 T4 T5 T6 तक हो सकता है हाँ ऐसा भी हो सकता है। ओके वो जो है फिर ठीक है सर आगे पावर सप्लाई जब होगी तो अपन उसके अंदर देखेंगे। ठीक है सर तो यहाँ जी पर जी मैं आपको बता रहा था, जब आपने जो 3 एम्पियर वाला देखा था, हाँ हाँ तो एक आपने देखा 500 मिली एम्पियर का, एक आपने देखा हम्म था 1000 मिली एम्पियर का, एक आपने देखा जी जी 3 एम्पियर का। हाँ हाँ 3 एम्पियर बराबर मतलब हमारा 3000 मिली एम्पियर हो गया। तीन हाँ 3000 मिली एम्पियर हो गया तो अब हमारे को ये देखना है कि वोल्टेज हमारा सेम है लेकिन हमारा करंट क्या है, अलग अलग हो सकता है ओके है ना। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि वोल्टेज आ रहा है 230 230 उसका आ रहा है ठीक हाँ हाँ है ना उसमें अभी हमको ये ट्रांसफार्मर जो हम लगाएंगे हाँ उसके हिसाब से हमको जैसे 5.5 एम्पियर 1 एम्पियर 3 एम्पियर का करंट अगर चाहिए हाँ, तो वैसा भी मिल सकता है हमको। अच्छा हाँ बताइए सर जी तो आपने 230 वोल्टेज तो इनपुट पर दे दिया, हाँ हाँ आउटपुट में मान लीजिए आपके पास में जो ट्रांसफार्मर है वो 500 मिली एम्पियर का है, ठीक है तो वहाँ पर आपको सिर्फ 500 मिली एम्पियर ही मिलेंगे। सही बात है सही है। अगर मान हम्म लीजिए आपके पास में ट्रांसफार्मर 5 एम्पियर का है, ओके तो उससे आप डिवाइड कर सकते हो, अच्छा उससे आप 3 एम्पियर निकाल सकते हो, 2 एम्पियर निकाल सकते हो, 5 एम्पियर निकाल सकते हो, ठीक है सर है ना। और हमारे घर में जो हम्म सप्लाई आती है हम्म उसमें 230 वोल्टेज और 5 एम्पियर मैक्सिमम रहता है, 230 वोल्टेज और 5 एम्पियर मैक्सिमम वोल्ट होता है। अच्छा 230 वोल्टेज और 5 एम्पियर मैक्सिमम लेता है हाँ मैक्सिमम वहाँ से हमको जो है एमपीबी से मिलता है, जो भी हमारे ठीक है इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है वहाँ से हमको 5 एम्पियर मिलता ठीक है सर है ना। और कम से कम 2 किलोवाट तक का हमको कैपेसिटी मिलती है, दो जी 2 किलोवाट तक की कैपेसिटी हमको एक डोमेस्टिक घर में मिलती है। अगर मान जी लीजिए कोई कारखाना हो या फैक्ट्री हो तो वहाँ पर जो है वो बढ़ाई जा सकती है, 5 किलोवाट का ले सकते हैं वो मीटर, या ज़्यादा का ले सकते हैं। तो सही है तो जैसे ही अगर ज़्यादा का लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर फिर 440 वोल्ट देना पड़ेंगे, ठीक है सर फिर वो उससे उनको कम ज़्यादा करके वो जाते हैं ऐसा। जी सर तो जी
हम यहाँ पे ये देख रहे थे कि ट्रांसफार्मर में वोल्टेज हमारा सेम हो सकता है लेकिन करंट हमारा अलग अलग हो सकता सही बात है। है ना। और अलग अलग करंट के हाँ हमको ट्रांसफार्मर मिल सकते हैं। सही है। तो जैसा हमारी नीड है वैसा हम ट्रांसफार्मर लाएं और फिर उसको यूज़ करें, ठीक है या सर, फिर सही है। मैक्सिमम ले और उससे सर्किट बनाकर अलग अलग करें। सर हाँ, मैं यही कहना चाहता था कि फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी मैं पॉइंट पे आ रहा था कि हम मैक्सिमम हम लोग अगर लेते हैं, जैसे कई बार लिखा रहता है कि 36 वोल्ट, हाँ। है ना। हम्म। हेलो। हाँ हाँ और हाँ उसके सामने लिखा रहता है कि 12 एम्पियर। हाँ हाँ तो हाँ उसका क्या मतलब होता है सर, उसका कैसे कैलकुलेट निकालेंगे हम लोग? हाँ। तो मतलब 36 वोल्ट हमको वहाँ पे मिल रहा है और 12 एम्पियर हाँ करंट मिल रहा है हमको वहाँ पर। हाँ हाँ हाँ। तो अब हमको वहाँ पर जो है एसी मिल रहा है या डीसी मिल रहा है ये देखना होगा। एसी, हाँ एसी मिल रहा है। हाँ। तो फिर वहाँ पर हमको जो है वो 36 जो है वोल्ट का एसी मिल रहा है और 12 एम्पियर का हाँ करंट हाँ। मिल रहा है उसके अंदर। ओके ओके। ऐसा। ठीक है। तो उतना ही ठीक है एसी सर, की ओके। ज़रूरत होगी उसके अंदर सिर्फ। ठीक है सर। ठीक है। तो ऐसा तो भी सर ऐसा हाँ भी हो हाँ हाँ। सकता, ऐसा भी हो सकता है कि एक एसएमपीएस के अपन एक एक ही ट्रांसफार्मर रखें, या फिर एक से ज्यादा भी ट्रांसफार्मर हो सकते हैं। अ, कर सकते हैं पर वैसे तो ज़्यादातर होता ये है कि एस एम पी एस में आजकल ट्रांसफार्मर नहीं आते हैं, मतलब उसमें ओके। थोड़ी सी अलग ही हाँ टेक्निक हाँ यूज़ करते हैं। वो ट्रांसफार्मर रहता है हाँ हाँ लेकिन वो स्टार्टिंग में नहीं रहता है, बाद में रहता है वो। हाँ हाँ। ओके ठीक है हाँ। सर। आपने एस ओके। एम पी एस की कोई सी सप्लाई यदि आप ओपन करेंगे ना तो आप देखना कि डायरेक्टली जो 230 वोल्टेज है वो किसी ट्रांसफार्मर पर नहीं जाते हैं। हाँ हाँ। वो जो है एक सर्किट पे सही जाते है। हैं और वहाँ से वोल्टेज कम ज़्यादा होकर और इंटरनल वहाँ कोई ट्रांसफार्मर जरूर लगा रहता है जो बाकी सारे काम को हाँ। मैनेज करता है। ओके सही है सर, सही है। ठीक है। तो अब हम आगे ठीक है चलते सर। हैं यहाँ पर हम्म। डायोड की ओर। जी। तो ये जो डायोड। हाँ, क्या आपको डायोड की जी। स्क्रीन वहाँ पर दिख रही है? नहीं आया सर। ओके। तो कम से कम इसमें एक से मतलब 5 से 7 सेकंड का लेग होता होगा। पाँच हाँ से हाँ। सात सेकंड ये जो है वो आगे पीछे पीछे चलता चल होगा। रहा है। हाँ। ये सही है। जियो मीट के अंदर, सॉरी गूगल मीट में ऐसा होता है, बाकी अगर जूम पर अगर हम करते हैं तो वहाँ पे नहीं होगा ऐसा। हाँ डायरेक्ट आ गया सर, फोटो आ गया। ठीक है। तो डायोड में हम्म आप देखेंगे तो डायोड हम्म। का काम क्या होता है कि एक डायरेक्शन के अंदर करंट को फ्लो करना। अच्छा। तो ये यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, डायोड दिख रहा है। और ठीक है सर। ये जो एरो दिख रहा है ये एरो बताता है कि हाँ एनोड से कैथोड की ओर आपका करंट फ्लो होगा। ठीक है। कैथोड से एनोड की ओर ठीक है। करंट आपका फ्लो नहीं होगा। तो ये जो ओके। पट्टी बनी हुई है यहाँ पर एक, हाँ ये हाँ पट्टी बताती है एरो के बाद का जो निशान हाँ है हाँ। कि यहाँ से ये स्टॉप हो रहा है करंट आपका। ठीक है। ओके और अगर हम डायोड को एक्चुअल में देखेंगे तो वो ऐसा दिखता है, ओके। जो नीचे वाली आपको जो ठीक। इमेज दिख रही है वैसा दिखता है। और यहाँ पे ओके। आप देखेंगे कि ये जो सिल्वर कलर की पट्टी होती है हाँ ये हाँ। बताती है आपको कि आपका ये वाला साइड जो है वो नेगेटिव होता है, कैथोड कैथोड। होता है, कैथोड कैथोड होता है। मत। हाँ। हाँ। और यहाँ पर इसकी जी। वैल्यू प्रिंट होती है जो इसमें अभी नहीं दिख रही ओके ठीक है सर। है ना। अब हम नेक्स्ट स्क्रीन पर जाते हैं एक बार, और जब आप हाँ। जैसे ही हमको नेक्स्ट स्क्रीन दिखती है तो हम वहाँ पर जो है हम्म। उसका यूज़ को देखते हैं। जी। उस स्क्रीन में हम क्या करेंगे कि डायोड को दोनों डायरेक्शन में लगा के देखेंगे, ओके। है ना। मतलब एक बार लगाएंगे हम सीधी डायरेक्शन हम्म में और एक बार लगाएंगे हम उल्टी डायरेक्शन में। तो सीधी डायरेक्शन में जैसे ही हम ठीक है। लगाएंगे तो हमारा एलईडी ऑन हो हम्म जाएगा, लेकिन उल्टी डायरेक्शन में हम्म लगाएंगे तो एलईडी हमारा ऑन नहीं होगा। हम्म। सही है, सही है। तो आप यहाँ पे देखिए ये जो स्क्रीन दिख रही है हम्म इसमें हमने यहाँ पे एक डायोड लगा रखा है हम्म और इसमें जो सप्लाई दे रखी है हमने वो हम्म पॉजिटिव के साथ में, पॉजिटिव जो है वो एनोड के साथ में जुड़ी हुई है यहाँ पर, हम्म। और नेगेटिव जो है वो
कैथोड के साथ पे जुड़ी हुई है, लेकिन बीच में हमने एक एलईडी लगा दी यहाँ पर। सही है। तो क्योंकि ये एक डायरेक्शन में ही करंट फ्लो करता है, तो यहाँ से करंट स्टार्ट हुआ फ्लो होना, और यहाँ जाकर जब एलईडी आई तो एलईडी को ऑन कर दिया, और यहाँ पर जो है वो आपका मतलब ये सर्किट कंप्लीट होके चल रहा है, और ये बता रहा है कि ये आपका यहाँ पर एलईडी ऑन है। जबकि अब अगर हम दूसरे वाले सर्किट में देखें तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव जो एनोड होता है वहाँ पर हमने नेगेटिव सप्लाई जोड़ रखी है, और इसका जो कैथोड होता है वहाँ पॉजिटिव जोड़ रखी है। तो ये एक तरह से क्या रिवर्स बायस में जुड़ गया है, और ये जबकि फॉरवर्ड मतलब जैसा होना चाहिए वैसे ही बायस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ठीक है सर। है ना, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि डायोड का क्या यूज होता है। सही है ना, तो डायोड का सिर्फ इतना ही यूज नहीं होता है, डायोड का यूज जो होता है वो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए हम डायोड में एसी करंट अगर हम देते हैं तो उसके एक बेस्ट कॉम्बिनेशन को लगाएं हम डायोड को, तो वो हमको डीसी दे सकता है। ओके, है ना, तो हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, मान लीजिए यहाँ पर हमने 4 डायोड को कुछ ऐसे इस तरह से कनेक्ट किया है, और कनेक्ट करने के बाद में यहाँ पर हम उसको एसी दे रहे हैं जी। ठीक है, ये एसी दे रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ से जो है हमको डीसी मिल जाएगा। ओके, तो ट्रांसफार्मर से हमने एसी को पहले कम करा वोल्टेज को, फिर उस एसी को हमने डायोड पर दिया, उससे हमने यहाँ पर जो है डीसी बना लिया। एक मिनट सर, ट्रांसफॉर्मर्स को हमने पहले वोल्टेज को कम किया, देन ट्रांसफर टू डायोड पे दिया, डायोड से फिर हमने उसको डीसी पे कन्वर्ट कर दिया। राइट सर। और ये जो इसमें जैसे कि सर फॉर एग्जांपल यहाँ से अपना करंट आया, ठीक है, ये आपको दिखा है, मेरा कर्सर दिख रहा है ना? है ना। अब यहाँ से आया ये करंट, पहले यहाँ पे जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव, इधर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो पहले इस पे यहाँ पे जाएगा। नहीं सॉरी, ये यहाँ से नहीं जाएगा, यहाँ से कहाँ से बताया करंट आपने? ये जो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये D4 और D1 है ना, तो D4 और D1। तो अगर मान लीजिए पॉजिटिव साइकिल है, जैसे ये एसी है, तो एसी में ऐसा होता है एक पॉजिटिव साइकिल होती है और एक नेगेटिव होती है। तो जब पॉजिटिव साइकिल रहेगी यहाँ पर, तो पॉजिटिव के टाइम पे ये वाला कंडक्ट करेगा, तो यहाँ से आपको सप्लाई मिल जाएगी। सही है ना। और पॉजिटिव के टाइम पर मान लीजिए वही पॉजिटिव जो है आपका यहाँ पे आता है फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर, ठीक है, तो तब कौन सा कंडक्ट करेगा, ये वाला कंडक्ट करेगा। ये इस तरफ जाएगा फिर। तो इसमें होता है एक कंडक्ट ये वाला करेगा, एक कंडक्ट ये वाला करेगा, तो इस तरह से उसको एक साइकिल मिल जाएगी। फिर जब नेगेटिव आएगा तो एक कंडक्ट ये वाला करेगा। ओके, समझ गया सर। तो यहाँ से उसको सप्लाई मिल जाएगी, और दूसरी बार में जो है उसको यहाँ से सप्लाई मिल जाएगी, ऐसे। जी ओके। तो मतलब डायोड का काम अल्टीमेटली ये होता है कि करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करके उसका डीसी पावर को सप्लाई करना है। डीसी पावर निकालना है, डीसी बनाना है उससे। जी ऐसा। ठीक है सर। ठीक है सर। अब हमारे ये जो डायोड आते हैं, या तो हम 4 डायोड ऐसे जोड़ दें जी, या फिर इसके बहुत अलग अलग डायोड्स भी आते हैं, मतलब ब्रिज रेक्टिफायर बनाया ब्रिज रेक्टिफायर भी आता है। तो यहाँ पे आप जो है नेक्स्ट स्क्रीन जब आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि इसके अंदर डायरेक्टली 4 लीड्स निकली हुई है, और यहाँ पर मिडिल वाले पर आप एसी दे दो, और इन दोनों से आप जो है वो डीसी ले सकते हैं। ओके, ठीक है ना। तो आपको ये KB-P210 करके जो है यहाँ पर एक ब्रिज रेक्टिफायर दिख रहा होगा। दिख रहा है सर। है ना। ये जो 4 डायोड को कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। ओके। उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट स्क्रीन पर जाएंगे तो क्या होता है कि बहुत सारी जगह हाई वोल्टेज ब्रिज रेक्टिफायर की ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए अगर हम नॉर्मल डायोड लगाएंगे तो हो सकता है वहाँ पर हमको सिर्फ 1 एम्पियर तक की ही रेटिंग मिले।
ओके। मतलब हमने सही है। ट्रांसफार्मर से मान लीजिए 1 एम्पियर आ रहा है हमारा, जी। तो 1 एम्पियर के डायोड तो जी। हमको लेने ही होंगे। लेकिन ऐसा हाँ हो हाँ सकता सही है है। कि ट्रांसफार्मर से आपका जो है 50 एम्पियर आ रहा हो, 50। जी 50 एम्पियर आ रहा है, हाँ। 60 एम्पियर आ रहा हो, तो हाँ उस टाइम पर हमको जो हाँ है हाँ। वो हाई वोल्टेज ब्रिज रेक्टिफायर की ज़रूरत होगी। ओके। और ये बैटरी चार्जर्स जी जी। में, इन्वर्टर्स में, और जहाँ हम्म। पर पावर सप्लाई होती है अच्छी खासी, वहाँ इनका यूज़ होता है। ओके, ब्रिज रेक्टिफायर का, हाँ, ठीक है सर। तो अगर हम बात करें रजिस्टर की, हाँ हाँ। तो रजिस्टर का काम होता है जो करंट का जो फ्लो होता है उसको अपोज करना, हम्म। करंट के फ्लो को का अपोज करना, अपोज करना, ओके। है ना, मतलब उसको रोकना एक तरह से, ओके, रोकना। रोकना, ठीक है सर। है ना। तो हाँ मान हाँ। लीजिए कि हम्म। करंट की रजिस्टर की जो यूनिट होती है वो होती है आपकी ओम, ठीक है। है ना। वैसे मतलब ओम ही होती है उसकी यूनिट, जी जी। है ना। तो अगर, जी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपने 10 ओम का कोई रजिस्टर लिया, ठीक है, हम्म। और कहीं पर करंट फ्लो हो रहा है फॉर एग्जांपल के लिए, और वहाँ आपने रजिस्टर लगा हम्म। दिया, तो वो हम्म। करंट को कम कर देगा वहाँ पर, ओके। ठीक है। ऐसे ही अगर हम्म। आपने वहाँ पर 10 ओम की जगह 200 ओम का लगा दिया, तो वो करंट को ओम और कम कर देगा। ओके। और ठीक है। 1000 ओम बराबर होता है आपका 1 किलो ओम। एक मिनट, 1000 ओम कितना होता है सर? 1 किलो ओम। हाँ, 1 किलो ओम। ठीक है। ओके। कहने का मतलब सर कि कुछ सर्किट्स में जैसे सबसे पहले क्या हुआ, एक मैं एग्जांपल के थ्रू समझ रहा हूँ कि 230 वोल्ट का अपने पास करंट आ रहा है, तो हमने क्या किया, वो ट्रांसफार्मर के थ्रू पहले वोल्टेज को कम किया, हाँ ठीक है हाँ हाँ है ना। फिर उसके बाद हमारे पास जैसे वो एम्पियर करंट हमारे पास जैसे एम्पियर आया हमारे सामने, हाँ। उस एम्पियर को फिर हम चाहते हैं कि एक सर्किट में एक ही फ्लो में हमारा वो डायरेक्शन में जाए, तो वहां पे हमने लगा दिया डियोड। हाँ ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कई जगह हमारा काम ऐसा है कि जैसे 10 एम्पियर हमारे पास फ्लो हो रहा है, हाँ ठीक हाँ है ना। 10 एम्पियर हमारे पास मतलब ट्रांसफार्मर के थ्रू आया, फिर 10 एम्पियर हमारे डायोड के थ्रू हमारे पास फ्लो फ्लो हो रहा है। हाँ अब इस बीच में सर्किट में हमें कहीं जरूरत पड़ रही है कि हमें ये 10 एम्पियर से घटा के लगाना है, इसको 5 एम्पियर करना है, हाँ हाँ हाँ। तो उस जगह पे हम रजिस्टर लगा देंगे और वो 5 एम्पियर में कन्वर्ट कर देगा, जी 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 जी। तो है ना। हाँ ये हो गया। हाँ, तो जी। ये हम एक बिल्कुल बेसिक यूज़ देख रहे हैं। जब से हमारा सर्किट हम्म। आएगा तो हमको पता चलेगा कि हमको वहाँ पर उसको हम्म। कैसे जो है वो कम या ज़्यादा करना है, ठीक है सर, ठीक है। सही है। हाँ, तो ये तो हमने एक सही है। बेसिक यूज़ देखा ठीक। बस इसका, ओके, है ना। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये 1 किलो ओम का रजिस्टर था, तो इसको पढ़ने के हाँ लिए हाँ। ये यहाँ पे जो ये कलर की रिंग बनी हुई है, इनको जी पढ़ना हमको आना चाहिए। जी। जी या फिर आप मल्टीमीटर जी। से डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। जी रजिस्टर, हाँ वो कलर के थ्रू आपको पढ़ना आना चाहिए, सही हाँ, बात है सर। कलर के थ्रू आना चाहिए, या मल्टीमीटर से आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। तो हमारे जब प्रैक्टिकल क्लासेस होगी तो मल्टीमीटर से भी सीखेंगे और कलर को पढ़ना भी सीखेंगे हम। ठीक है सर। तो ये वन, इसका एक्चुअली मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा, इसका मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा हुआ है सर, ये कलर्स को पढ़ने का। जी जी एक जी हजार 10 50 5 ये पढ़ सकते हैं अपन, जैसे ब्लू होता है, काला रेड होता है, काला होता है, इस तरीके से पढ़ सकते हैं। जी जी, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और भाई बहुत जी सारी ऐप भी जी। आती है जिनको आप डायरेक्टली डालोगे हाँ, तो पता चल जाएगा। लेकिन मेरे जी पास जी। में मतलब ऐसे 5 या 4 पॉइंट की कोई टेक्निक है जिससे आप एक बार अगर सीख हाँ जाते हो तो एटलीस्ट जो हाँ बेसिक रजिस्टर होते हैं वो तो हमको पढ़ना आ ही जाएंगे। हाँ क्योंकि हाँ। एक हमको थोड़ा सा पता ओके, होना चाहिए, ठीक। कहीं कहीं पर बहुत बार ऐसा होता है कि हाँ रजिस्टर को पढ़ा हमने इमीडिएटली तो हमारे को आइडिया आ जाता है कि क्या काम करना है अभी आगे। सही है, सही हो है, सकता है सही वहाँ है। पे नेट नहीं चल रहा हो या ऐप कौन सी डाउनलोड करे, या ऐसा हाँ लग जाता है टाइम। तो थोड़ा सा हमको उस समय हाँ आना हाँ। चाहिए, मल्टीमीटर नहीं हो हमारे पास में। जी जी। तो जैसे ये वन जी जी किलो जी। ओम का था, वैसे ही यहाँ पर अगर हम्म। हम दूसरी स्लाइड देखेंगे तो वहाँ पर एक 10 किलो ओम का है। हाँ ये वाला, राइट राइट। है ना, ये 10 किलो ओम का जी है सर, हाँ ये। हाँ हाँ। और अगर ठीक है। हम जो है अगर
आगे जाते हैं, मान लीजिए जैसे अगर इसी की हम कलर कोडिंग देखें तो मैं ये जो लास्ट वाला बैंड है इसको टॉलरेंस मानता हूँ। टॉलरेंस वो वाला बैंड होता है जिसको देखकर हम जो है ये पता करते हैं कि ये जो रजिस्टर है इसकी प्लस माइनस लिमिट कितनी है। अगर कोई रजिस्टर मान लीजिए 200 ओम का है और उसकी लिमिट प्लस माइनस 5 है, तो वो 205 का हो सकता है, ये 195 का हो सकता है वो। ओके। तो टॉलरेंस ये वाली चीज बताता है। अच्छा, टॉलरेंस का कौन सा सर, कौन सा? जो टॉलरेंस बैंड होता है ना इनमें, हाँ, तो वो ये बताता है कि आपका रजिस्टर की जो लिमिट है वो प्लस माइनस कितने परसेंटेज तक हो सकती है। ओके। और ये अलग अलग परसेंटेजेस में अवेलेबल होते हैं, किसी में 1% होता है, किसी में 5, किसी में 10, किसी में कुछ और। ठीक है सर। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे रजिस्टर हम बना नहीं सकते हैं। ओके, मतलब हर वैल्यू का रजिस्टर नहीं बना सकते हैं हम, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, ऐसे तो हजारों बन जाएंगे। अगर 1000 की गिनती में ही अगर करेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा, जबकि हमको कभी 2.5 के का लगता है, कभी हमें 3 के 3 का लगता है, तो ऐसे तो बहुत कुछ हो जाएगा, मतलब वो प्रोडक्शन वेस्ट जाएगा वैसे। जी। तो ऐसे इसकी कई टेक्निक होती है, तो आगे हम पूरा देखेंगे इसके बारे में। जी। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए ये ब्राउन है हमारा, तो ब्राउन हमारा हो जाता है 1 फॉर एग्जांपल के लिए, ब्लैक हमारा हो जाता है 0, और रेड हमारा हो जाता है ऑरेंज है ये, तो ऑरेंज हमारा आता है 3। ठीक है। ओके। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा 10 है ना, 10,000 ओम। तो अगर 1000 का डिवाइड करेंगे इसके अंदर हम, तो जो है ये हो जाएगा हमारा कितना, 10K। ठीक है, 10 किलो ओम भी बोल सकते हैं या 10K भी बोल सकते हैं इसको। सही है। ठीक है। अब हम आगे वाली स्लाइड पर चलते हैं एक बार। अगर मान लीजिए कि हमको ऐसा करना हो कि किसी आईसी के थ्रू वोल्टेज को कम करना हो, फॉर एग्जांपल के लिए, है ना, हमारे पास में मान लीजिए कि ब्रिज रेक्टिफायर के बाद में 12 वोल्ट डीसी मिल चुका है हमको। अच्छा। अब मुझे उस डीसी को मान लीजिए कम करके करना है, 5 वोल्ट करना है। तो उसके लिए आईसी अवेलेबल होती है। तो ऐसी कई आईसी अवेलेबल होती है जिससे हम वोल्टेज को कम कर सकते हैं। ओके। कितना भी डीसी वोल्टेज आ रहा हो और हमको कितना भी करना हो। जी। ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि जब हमने ब्रिज रेक्टिफायर से वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट किया तो वहां पर हमको मिल रहा है लेट सपोज 12 वोल्ट। ठीक है। तो उस 12 वोल्ट को यदि 5 वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर एक आईसी आती है जिसको हम बोलते हैं 7805। अच्छा। और ये 7805 आईसी क्या करती है, यदि हम इसके इनपुट पर 12 वोल्ट देते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, तो आपको आउटपुट में जो है वो 5 वोल्ट मिल जाएगा। अच्छा। तो ऐसे 7805 की तरह 7812 भी आती है, 7806 भी आती है, और 7808 भी आती है। जी। ओके। तो अगर मान लीजिए आपके पास में 12 वोल्टेज हो और आपको 8 करना हो तो आप वहाँ पे 7808 आईसी लगा दो। ओके। तो आपको जो है वो वहाँ पर 8 वोल्ट मिल जाएगा। पर ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर 12 वोल्ट और 5 वोल्ट की ज़रूरत होती है। ओके। तो इसलिए 12 तो यानी आईसी 78112 और आईसी 7805। हाँ, इसलिए 7812 और 7805 आईसी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। सही है, राइट, है ना। तो ये आईसी में क्या होता है, अगर इस आईसी को हम देखेंगे ना तो इसको हम बोलते हैं आईसी का फ्रंट। हाँ। और इसके पीछे जो होता है उसको बोलते हैं आईसी का बैक। ओके। तो फ्रंट यदि आपके सामने है तो लेफ्ट वाली जो पिन होती है इसकी उसको हम बोलेंगे इनपुट,
उसको बोलेंगे हम इनपुट। हाँ, मिडिल वाली पिन को हम बोलेंगे ग्राउंड, 2 नंबर की पिन को, और 3 नंबर की पिन को हम बोलेंगे आउटपुट। ओके, तो हमको इनपुट पे ठीक है। देना है 12 वोल्ट डीसी, ग्राउंड पे देना है ग्राउंड, और आउटपुट में आपको जो मिल जाएगा 5 वोल्ट और ग्राउंड। ठीक है, अभी हम ये सब चीज़ें ठीक है, ब्रेडबोर्ड पर करके देखेंगे और मल्टीमीटर से उसके वोल्टेज को मेज़र करके देखेंगे। सही है। इस आईसी के बारे में बहुत कुछ डिस्कस, सर, हाँ हाँ, हाँ। सर, जैसे मतलब जैसे आपने बताया कि हमारे पास वोल्टेज आया, ब्रिज पहले तो वोल्टेज आ गया, हाँ ठीक है, 230 वॉट का आया। हाँ वोल्ट, उसको हमने फिर कन्वर्ट किया और ब्रिज रेक्टिफायर के थ्रू हमारे पास वो 12 वोल्ट डीसी में आया, हाँ ठीक है। हाँ 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 12 वोल्ट डीसी में आया। उसके बाद जैसे हमें सर्किट में अलग अलग कई बार जरूरत पड़ती है कि 5 एम्पियर चाहिए या 12 चाहिए या 8 एम्पियर का चाहिए, हाँ हाँ तो उस जगह पे हमको ये आईसी का जरूरत पड़ेगा ना। हाँ हाँ वोल्टेज अगर हमको चाहिए तो, अगर ये वोल्टेज अच्छा, वोल्टेज को चेंज करती है ये आईसी। अच्छा, वोल्टेज को चेंज कर देती है, यानी हाँ 12 को लेकर आकर जो आईसी हम लगाएंगे, जैसे 7805 या 7806, 7812, 7808, तो उस हिसाब से वोल्टेज वो कर देगा, राइट सर। राइट 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 राइट। ओके, तो ठीक है ये सर। आईसी की करंट लिमिट होती है 1 एम्पियर, ओके, मतलब आईसी की एम्पियर। हाँ 1 हाँ, एम्पियर, मतलब 1 एम्पियर तक बियर कर सकती है। अगर आप इसको 2 एम्पियर दो इनपुट में, तो आउटपुट में आपको 2 हाँ, एम्पियर नहीं मिलेंगे। ओके, तो ऐसे हमको धीरे धीरे जाकर इसमें अंदर जाना है और समझना है कि क्या हो रहा है। जैसे ही हमको टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाएगी और जैसे ही हम कुछ सर्किट्स पे काम करना चालू कर देंगे, तब जाकर जो है वो हमारे को पूरा क्लियर होगा कि अच्छा हम क्या कर सकते हैं। ओके, सही है, बिल्कुल सही है सर। ऐसा। जी तो सर। अगर मान लीजिए 1 एम्पियर ही है और हमको 5 एम्पियर तक का मेंटेन करना है, 2 एम्पियर तक को करना है, तो फिर इसके लिए और आईसी आती है, अच्छा, और वो थोड़ी महंगी हाँ, हाँ, आती है। जैसे ये आईसी आ जाएगी 10 रुपये की या 20 रुपये की फॉर एग्जांपल के लिए, हाँ, और हाँ, वो हाँ, जो है थोड़ी सी महंगी आती है। फिर जितना ज़्यादा करंट किसी कंपोनेंट से फ्लो होगा, हाँ, हाँ, उतनी ही उसमें हीट भी जनरेट होगी। सही बात है। क्योंकि करंट ज़्यादा फ्लो होना मतलब हम कह सकते हैं कि किसी ब्रिज पर बहुत सारे लोग, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकल रहे हैं। सही बात है। और अगर मान लीजिए एक जगह बहुत सारे लोग निकले फॉर एग्जांपल के लिए, तो वहाँ ऐसे भी ह्यूमिडिटी और हीट हो जाएगी। सही बात है। और लोगों को हम रिप्लेस कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन के थ्रू, कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सही फ्लो बात होंगे है। तो वहाँ पर हीट जनरेट हो जाएगी, तो पुल टूटने की चांसेस होते हैं, या डिवाइस हमारा ब्रेक होने के चांसेस हो सकते हैं, या फिर हमको उसको मैनेज करना होगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारा जो पैकेजिंग है वहाँ पर आग वगैरह लग जाए थोड़ी बहुत, या गर्म हो जाए, सही बात है। हाँ, ऐसा। सही बात है। सही बात है, परफेक्ट सर। हाँ ये अब, बात सही है। हाँ अब जैसे ही हम तो हाँ सर, इसके लिए मैंने कई 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 पावर सप्लाईज में देखा है कि जैसे हीट को कंट्रोल करने के लिए कई बार वो लोग एल्यूमिनियम का साथ में लगाते हैं। हाँ हाँ वो इसी के लिए लगाते हैं क्या? जी जी जी, उसको हीट सिंक ही कहते हैं हम। अच्छा, हाँ, और ये हीट ओके, सिंक, वो इसी के लिए लगाते हैं कि मतलब हीट 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 को रोक सके, वो जी जी जी, इलेक्ट्रॉन्स को जो ज्यादा फ्लो हो रहा है उसको कंट्रोल, मतलब वो हीट को कम कर दे, है ना। हाँ वो क्या होता है कि वो जो हीट है वो मेटल में चली जाती है, एल्यूमिनियम में चली जाती है। और हाँ, 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 एल्यूमिनियम जो होता है ओके, उसका एयर में होता है, मतलब बहुत बड़ा पार्ट होता है, तो वो एयर में रहता है। तो वहाँ पर अगर एयर सर्कुलेट होती रहती है, तो वो हीट हाँ, जो हाँ, है वो एयर में एक्सचेंज होती रहती है वो, ओके, तो ओके, इसलिए वो समझ थोड़ा गया। सा ठंडा रहता है, सही है, परफेक्ट सर। ऐसा। तो जैसे अगर हम बात जी। करें लाइट इमिटिंग डायोड की, एलईडी की, तो एलईडी में तो हम बहुत सिंपल सा है कि जब हम अगर उसके पॉजिटिव पर पॉजिटिव सप्लाई देंगे, नेगेटिव पर नेगेटिव सप्लाई देंगे, तो आपकी एलईडी जो है वो ऑन हाँ, हो हाँ, जाएगी। सही है। पर अगर हम बात करें एलईडी की, तो आज के समय में एलईडी बहुत इंपॉर्टेंट है। एलईडी के आपको इस सही। एलईडी की स्क्रीन्स आती है, एलईडी हाँ, है ना, एलईडी की स्क्रीन जो है वो लैपटॉप में आती है, एलईडी की स्क्रीन जो है वो टीवी में आती है, एलईडी की सही स्क्रीन है। जो है वो डेस्कटॉप्स में आती है। एलईडी सही जो है। है उसकी जो बल्ब होते हैं वो हम यूज़ करते हैं। एलईडी के हम्म,
बड़े बड़े हाई मार्क्स भी बनते हैं, मतलब हाई वोल्टेज लाइट, डाउन लाइट, पैनल लाइट, वो सब बनने लग गए हैं। सोलर में भी एलईडी सही है। लाइट्स का यूज़ किया जाता है। हम्म। तो एलईडी अगर देखें तो ऐसे सही। इंडिकेशन के लिए यूज़ की जाती है, या आप कहें हम कि रोशनी के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन आज के समय में एलईडी का ड्राइवर बना लेना अपने आप में बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास में एक सफल ड्राइवर है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग करके आप जो है बहुत सारी चीज़ें अर्न कर सकते हैं, सही है ना। एक 9 वाट का एलईडी बल्ब लगभग 70-80 रुपए के आसपास में आता है, जी जी जब शुरू शुरू में जो लॉन्च हुआ था वो। लेकिन कुछ जी कंपनी सिस्का है या फिलिप्स है, इनके 9 वाट के बल्ब आपको और महंगे मिलेंगे, जी। सही बात है। क्योंकि इनके अंदर जो ड्राइवर सर्किट आता है वो बहुत अच्छा होता है। ओके। तो एलईडी में जो बड़ा टर्मिनल होता है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव या एनोड, और जो छोटा टर्मिनल होता है उसको हम बोलते हैं कैथोड। ठीक है। और एलईडी में यहाँ पे एक ये जो फ्लैट स्पॉट लिखा हुआ है, वहाँ पे थोड़ा सा कॉर्नर ऐसा फ्लैट होता है, जो मैं आपको यहाँ पे बताता ओके। हूँ। दूसरी स्क्रीन में जब आप रेड एलईडी देखेंगे तब आपको पता चलेगा। आप अगर बहुत गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ का जो ये सेक्शन है ये थोड़ा सा फ्लैट है ये, हाँ ये रहा, ये सही है है। ना। तो ये जहाँ सही पे है। फ्लैट राइट सेक्शन राइट। होता हाँ है वो नेगेटिव होता है। हाँ। ओके। वो टर्मिनल आपका ठीक है। नेगेटिव होता है, और नेगेटिव टर्मिनल आपका छोटा भी होता है, ठीक है और सर। बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव होता है। कभी दोनों कट जाए तो हम ऐसे देख सकते हैं इसको, समझ गया। जी सर, दिख रहा है है। ना। और ये जो इसकी गोलाई होती है यहाँ पर, इसको हम डायामीटर कह सकते हैं इसका। और ये जो सबसे छोटी एलईडी होती है वो 3 mm में भी आती है। ये 3 mm की है। ऐसे 2 mm की भी आती है, 1 mm की भी आती है, और सही है। 5 mm 10 mm की भी आती है, और फ्लैट वाली एलईडी भी आती है, जी जी और आरजीबी एलईडी भी आती है। जी। अगर सही है। हम बात करें कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर वैसे बहुत सारे टाइप के आते हैं, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हुए उनको समझने की कोशिश करें तो 2 टाइप में हम कैपेसिटर को यदि हम बांटे, तो एक आपका हो जाएगा आपका पोलराइज्ड कैपेसिटर, और एक आपका हो जाएगा नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर। ठीक है। ठीक है सर। है ना। और आपका जो पोलराइज्ड कैपेसिटर होगा वो हमेशा 1 माइक्रोफेराड से बड़ा होगा। ओके। 1 माइक्रोफेराड हाँ या उससे बड़ा, ओके। ऐसा ठीक है। हाँ 1 सही है। माइक्रोफेराड या उससे बड़ा होगा हमेशा। तो अगर मान लीजिए हमको कैपेसिटर क्या काम करता है सर? कैपेसिटर का जो मेन काम होता है वो होता है वोल्टेज को स्टोर करने का काम करता है वो। अच्छा, वोल्टेज स्टोरेज। ठीक है। हाँ, तो ठीक अगर है। आपका कैपेसिटर जो है हाँ वो 1 माइक्रोफेराड या 1 माइक्रोफेराड से बड़ा है तो उसको हम बोलेंगे पोलराइज्ड कैपेसिटर। अच्छा। ओके। ठीक है। है ना। और 1 माइक्रोफेराड से कम का यदि हुआ कैपेसिटर तो उसको हम बोलेंगे नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर। ओके। नॉन पोलराइज। ठीक है सर। हाँ, और यहाँ पे जो है अगर हम बात करें नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर की, तो नॉन पोलराइज्ड जो कैपेसिटर्स होते हैं आपके, वो होते हैं नॉइस फिल्टरिंग के लिए, यूज़ के लिए। नॉइस फिल्टरिंग का मतलब यहाँ पर क्या होगा, हेलो, हाँ सॉरी, और दब जाएगा। ठीक है ठीक है। एक मिनट। नॉन पोलराइज। हाँ, नॉन पोलराइज्ड जो आपका कैपेसिटर होगा वो आपका होगा
1 माइक्रोफेराड से कम का, ठीक है। ठीक है, 1 माइक्रोफेराड से कम का, हाँ हाँ। उसको हम बोलेंगे नॉन पोलराइज कैपेसिटर। और नॉन पोलराइज कैपेसिटर का जो यूज़ होता है वो होता है फिल्टरिंग के लिए। ओके, नॉन पोलराइज यूज होता है, फिल्ट्रेशन के लिए यूज होता है ना। हाँ, नॉइज फिल्टरिंग के लिए। अच्छा, पोलराइज कैपेसिटर जो 1 यूएफ के ऊपर चला जाएगा सर, वो तो हमारा हो गया पोलराइज्ड, हाँ है ना। हाँ 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 हाँ। और जो 1 यूएफ के नीचे यानी माइक्रोफैराड से नीचे चला गया, वो हो गया हमारा नॉन पोलराइज्ड। यस यस यस। और नॉन पोलराइज्ड हमारा यूज होगा फिल्टर के लिए यूज होगा। हाँ 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 हाँ। भैया ये बंद कर देना। ठीक है। और ये वाले कैपेसिटर जो है वो आपके, जब आप यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे मैं आपको ये डायग्राम बताता हूँ। हाँ तो हाँ जब आपको ये डायग्राम दिखेगा तो वहाँ पे पता चलेगा कि जैसे यहाँ पर हमने ट्रांसफार्मर लगा दिया, हाँ और वो जो आपका ट्रांसफार्मर है वहाँ पर एसी आ रहा है 12 वोल्ट एसी, और 12 वोल्ट एसी आपका जो है इस ब्रिज रेक्टिफायर से जो है वो कम हो जाएगा। सर, आ नहीं रहा वो। अच्छा अब आया। हाँ, हाँ, एक मिनट ठीक है। सर, दोबारा बताइए एक बार। हाँ, यहाँ पर हमारा जो है वो ट्रांसफार्मर का आउटपुट होगा। कौन सा आउटपुट? अच्छा हाँ ओके, ठीक है, आईपी पे आ गया आउटपुट। हाँ, हाँ ट्रांसफार्मर का जो ठीक है। इनपुट होगा आपका, वहाँ पे तो हमको क्या मिलेगा, एक हाँ, तरह से 230 वोल्ट हमको देना रहेगा। 230 वोल्ट मिलेगा, हाँ, ठीक है। इनपुट पे तो। हाँ हाँ, और आउटपुट पे हमको 12 वोल्ट क्या मिलेगा, एसी मिलेगा। आउटपुट मिल गया, एसी मिल गया। हाँ, तो वो एसी हम यहाँ पे दे देंगे, ठीक है, यहाँ पे दे है दिया। ना। यहाँ देने के बाद में वो एसी जो है वो इस ब्रिज रेक्टिफायर से, यहाँ पे जो 4 डायोड लगे हुए हैं हाँ उससे डीसी हो जाएगा, राइट सर, बिल्कुल हो है गया। ना। लेकिन जो डीसी होता है हाँ वो पूरा प्योर डीसी नहीं होता है। यहाँ पे जो आपको डीसी मिलता है हाँ हाँ वो पूरा प्योर डीसी नहीं हाँ होता है, उसके अंदर थोड़ी सी हाँ पल्सेस होती है। अगर हम देखेंगे हाँ तो थोड़ी थोड़ी उसके अंदर पल्सेस होती हाँ, है, ओके। ऐसा। तो जब हम कैपेसिटर लगा देते हैं, हम्म, जब हम कैपेसिटर लगा देते हैं तो जो पल्सेस रहती है वो हट जाती है और हमको प्योर डीसी यहाँ मिलने लग जाता है। ओके ठीक है। V1 नंबर की जो पिन दिख रही है हमको IC1 की, वहाँ पर। हाँ ओके, आई सी हाँ, वन तो जी, ब्रिज सही है। रेक्टिफायर के बाद में हमको जो डीसी मिलेगा वो प्योर डीसी नहीं होगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ पल्सेस होती है। हाँ हाँ, सही है। और ये सारी चीज़ें हम सही प्रैक्टिकल है। करके देखेंगे, मेज़र करके देखेंगे। हम्म तो जब हम कैपेसिटर लगा देते हैं वहाँ पे पोलराइज्ड कैपेसिटर, तो एज पर वोल्टेज और वैल्यू वो उसको क्लिप कर देता है। हम्म, जो भी आपका वहाँ जी, से जो डीसी आ रहा है उसको क्लिप कर देता है और प्योर डीसी बना देता है। सही है। और वो डीसी आपका जो है वो हम दे देते हैं 7805 आईसी के इनपुट पर। 7805 के आईसी के इनपुट यहाँ पे ले लिया, ठीक है। हाँ, 7805 टी पे ले लिया जी, यहाँ पे दे देते हैं। ठीक और है। ये हाँ हाँ, 7805 जो है उसको 5 वोल्ट पे कन्वर्ट कर देती है। परफेक्ट है सर। और जहाँ पे आपको 5 वोल्ट मिल रहा है वहाँ हम एक लगा देते हैं रजिस्टर, ठीक है और एक लगा देते हैं हम एलईडी। ठीक है। तो जैसे ही यहाँ का हमने पावर ऑन किया ट्रांसफार्मर का, तो वहाँ से 230, फिर 12, 12 से फिर 12 डीसी, फिर अनप्योर डीसी से प्योर डीसी, और फिर 12 से होगा 5, और 5 से हमारा जो है वो एलईडी पर आएगा और हमारी एलईडी ऑन हो जाएगी। सही है। और जैसे ही हमारी एलईडी ऑन हुई तो सही हमको है। पता चल जाएगा कि हमारा ये सर्किट काम कर रहा है। सही है। और यहाँ पे हमने सही है। क्या कर रखा है, यहाँ से एक वायर उठाकर जो है वो इस पिन हेड पे दे रखा है, हाँ 1 नंबर पे आउटपुट जो लिख रखा है यहाँ पर। और एक हमने यहाँ से उठा के नीचे जो ग्राउंड आ रहा है, ये ग्राउंड है हमारा, ये वाला, ये, तो उसको भी दे रखा हमने एक पिन हेड पर, ठीक 2 है। नंबर पर। और
जो 12 वोल्ट आ रहा था आपका 1 नंबर पर, हम्म, उसको हमने दे रखा है 3 नंबर पे, और सॉरी उसको हमने दे रखा है जी। जो है 1 नंबर पे, हम्म, और 5 वोल्ट को हमने दे रखा है 3 नंबर पे। तो इस तरह से ये जो हमारा कनेक्टर है आउटपुट के अंदर, वहाँ पे आपको एक हम्म, पिन पर मिल जाएगा आपको 12 वोल्ट 1 नंबर पे, 2 नंबर पे आपको मिल हम्म, जाएगा ग्राउंड, और 3 नंबर पे मिल जाएगा आपको हम्म, 5 वोल्ट, जो ओपी कनेक्टर 5 आपका दिख वोल्ट। रहा है, आउटपुट कनेक्टर जो दिख रहा है वहाँ पे। जी, सही है, सही है। तो इस तरह से जो हमने अभी वर्किंग समझी है, ये जो है वैसे इस पे कई चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, हटा सकते हैं, और उनको हम्म, ब्रेडबोर्ड पर टेस्ट करके देख सकते हैं। तो ओके, जैसे ही सही है। आपकी किट आ जाती है तो हम उसको टेस्ट करके देखेंगे, सारे वोल्टेज को हम हम्म, ब्रेडबोर्ड पर मेज़र करके देखेंगे कि हमारे ट्रांसफार्मर के इनपुट हम्म, पे कितना आ रहा है, आउटपुट पे कितना आ रहा है। ब्रिज रेक्टिफायर बना दिया ठीक तो है, ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के बाद कितना आ रहा है, कैपेसिटर लगा रहे हैं तो कितना सही है। वोल्टेज आ रहा है, हटा रहे हैं तो कितना वोल्टेज आ रहा है। हम्म, और जो आपकी 7805 सही है। आईसी होती है, वहाँ पर इनपुट में कितना आ रहा है, हाँ, आउटपुट में कितना आ रहा है। रजिस्टर और एलईडी का जो हाँ, पेयर है, तो यहाँ पे तो 5 आ रहा होगा फॉर हाँ, एग्जांपल के लिए, यहाँ कितना आ रहा है रजिस्टर पे, अगर 220 ओम का लगाया है तो, अगर यहाँ 1K का रजिस्टर हाँ, लगाया है तो कितना आ रहा है। ये सारी चीज़ें जो है हम किट पर परफॉर्म करके देखेंगे। ठीक है सर, तो आज ठीक है सर, की अपन मीटिंग को यहीं करते हैं ख़त्म, और आगे इसको स्टार्ट ठीक है। करते हैं। हम्म, ठीक है सर। तो अभी कल फिर आज का तो अपन जो है एक बार थोड़ा पूरा पढ़ लेता हूँ, और कल फिर हम लोग क्या करेंगे सर? कल जो है हम ब्रेडबोर्ड पर टेस्ट करके देखेंगे इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो ब्रेड बोर्ड पे मैं पूरा वो किट तो मेरे पास है ही रेडी, हाँ, तो कल मैं रेडी करके रखता हूँ किट वगैरह सब, है ना? ओके सर, ओके सर, ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, ओके।